नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ में। दोस्तों, जो पहले वाला जो मेरा वीडियो था टीचिंग मेथड्स का, उसमें मैंने गणित में भी क्या कर रहा हूँ, मैथ और साइंस के टीचिंग मेथड्स ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैंने मैथ और साइंस, मैथ का जो टीचिंग मेथड है उसमें आपको मैंने मैथ की जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी या पिछले वीडियो में बताई थी। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं बहुत सारे गणितज्ञ हैं, जैसे मार्शल एच स्टोन हुआ या बर्ट्रैंड रसेल हुआ, ऐसे गैलीलियो हुआ, इन सारे जो गणितज्ञ हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये डेफिनेशन तो आप भी इजीली घर पर पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इनको याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहली मैं बात करता हूं मार्शल एच स्टोन की। मार्शल एच स्टोन ने गणित के बारे में क्या कहा है कि गणित अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, जिसे मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहां पर आप देखिए कि अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कैसे होता है गणित में ये? गणित में हम जानते हैं कि गणित की एक ब्रांच है जियोमेट्रिक। ठीक है, हम जियोमेट्री में क्या करते हैं, कोई भी अमूर्त रूप होता है उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। तो जो गणित की जो शाखा है जियोमेट्रिक, उसमें क्या होता है, अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहां पर देखिए आप, मूर्त का संबंध हम अगर मूर्ति से निकालें, मूर्ति से, और मूर्ति किसकी बनती है, स्टोन की, पत्थर की बनती है। तो मार्शल एच स्टोन की परिभाषा को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि स्टोन से बनती है मूर्ति, और जहां पर मूर्त अमूर्त रूप की बात होती है वो डेफिनेशन हो जाएगी मार्शल एच स्टोन की। तो इस प्रकार से हमको मार्शल एच स्टोन की परिभाषा इजीली याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं बर्ट्रैंड रसेल की। तो बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी नहीं जानते कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है। ये परिभाषा आपको थोड़ी ऐसे कंफ्यूजन सा लग रहा होगा इसमें आपको, क्या गणित क्या है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ये भी नहीं जानते कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। यानी इस बात में आपको मजा नहीं आया, कोई रस उत्पन्न नहीं हुआ। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ऐसी परिभाषा जिसमें कोई रस उत्पन्न नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, यानी रस नहीं आ रहा है, तो इसको आप रसेल से याद कर सकते हैं। मेरा औचित्य बस आपको यही है कि ये परिभाषा आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट परिभाषा हम बात करेंगे। भी बात करते हैं अगली परिभाषा की, गैलीलियो। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो ये परिभाषा हुई गैलीलियो की। तो इस परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता दूं। देखो, आप यहाँ पर गैलीलियो शब्द है, इसको आप नोट कीजिए, और यहाँ पर आप जगत या ब्रह्मांड, इससे कंपेयर कीजिए। आप जगत या ब्रह्मांड, गैलीलियो आपको एक प्रकार से एक ग्रह लग रहा होगा, है तो नहीं, पर आप महसूस कीजिए कि कोई एक ग्रह का नाम है। ठीक है, और ग्रह का संबंध आप जानते हैं ब्रह्मांड या जगत से होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो गैलीलियो को आप ग्रह मान के इसका संबंध जगत या ब्रह्मांड से निकालते हैं, तो आपको यह परिभाषा है वो परमानेंटली याद हो जाएगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा हो गई गैलीलियो की। अब हम बात करते हैं लोक की। गणित के द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत या शक्ति विकसित होती है। तो ये बात बताई है लोक ने। तो गणित क्या है? गणित के द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो लोक को आप, इसकी परिभाषा को आप इजीली याद कर सकते हैं आदत से। ठीक है दोस्तों, आदत से। तो लोक ने कहा है कि बच्चों के मन या मस्तिष्क में आदत उत्पन्न होती है, किसकी? तर्क करने की। तो आप लोक की परिभाषा को आदत से याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन की ये 4 परिभाषाएं हैं वो गणित टीचिंग मेथड्स की कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम गणित की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि आपको मैं प्रत्येक लाइन है वो समझा सकूं। तो अगर आपको मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।